and today I am going to share my new video about depreciation method which is sum of the year digit method. ठीक है. अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ यही मेथड डिस्कस किया था, बट उस मेथड में और इस मेथड में थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आफ्टर दिस प्रॉब्लम. ठीक है. प्रॉब्लम नंबर 1 इज़ अ फैक्ट्री प्लांट वॉज परचेज कॉस्टिंग ₹8,50,000. जो फैक्ट्री प्लांट हमने परचेज़ किया उसकी कॉस्ट है 8,50,000. द एस्टिमेटेड लाइफ वॉज 45 years and the salvage value of the factory plant was estimated 5,000. तीन मीन चीज़ें गिवन है. एक कॉस्ट 45 years estimated life which is very important for this method, and third one is salvage value. ठीक है. अच्छा, फैक्ट्री बहुत मेन पॉइंट, फैक्ट्री प्लांट वॉज परचेज ऑन May 1st 1999. फैक्ट्री प्लांट कब परचेज़ किया गया है? फैक्ट्री प्लांट परचेज़ किया गया है मई की पहली तारीख को 1999 को. 1999 जो है वो ईयर है और मई की पहली तारीख है. इट मीन्स मई कैलकुलेट होगा बट 1999 पूरा कैलकुलेट नहीं होगा. ठीक है. एक यही मेन चीज़ है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी इस मेथड के अकॉर्डिंग, कि अगर सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में पूरे साल मशीन को इस्तेमाल नहीं किया तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. जिस तरह से अभी हुआ कि फैक्ट्री प्लांट परचेज़ किया गया मई को और 99 को परचेज़ किया गया. ठीक है. काइंडली कीप दिस डेट इन योर माइंड. द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन December 31st. कंपनी जो अकाउंटिंग ईयर है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक है. ठीक है. और रिक्वायरमेंट हमारी है कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट 4 years, मतलब मुझे 4 सालों का कंप्यूट करना है. तो अगर मैं बात करूँ 1999 को अगर मैंने परचेज़ किया तो 1999 का कंप्यूट होगा 2000, 2001 एंड 2002. ठीक है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर बाय यूजिंग सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड. मैंने आपको कहा था कि जब हम सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें 2 वर्किंग करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि सबसे पहले हमें वर्किंग नंबर 1 के थ्रू अपनी डेप्रिशिएबल कॉस्ट कंप्यूट करनी है. और वर्किंग नंबर 2 के थ्रू हमें कंप्यूट करना है फ्रैक्शन. ठीक है. जब भी सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड आप सॉल्व करोगे तो ये 2 वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको स्टार्टिंग में ही कंप्यूट करनी होंगी. अब कॉस्ट मेरे पास गिवन है 8,50,000 एंड सेल्वेज वैल्यू जो मेरे पास गिवन है, अगर मैं सर्कल करूँ कॉस्ट 8,50,000 और सेल्वेज वैल्यू जो मेरे पास गिवन है वो है 5,000. अगर मैं 8,50,000 में से 5,000 लेस करूँगी तो मेरे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या आएगी? -5,000. बार बार मैं आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ एक चीज़ कि आप अकाउंटिंग में आफ्टर 3 डिजिट कॉमे ज़रूर पुट करिएगा. कॉमे के बगैर अकाउंटिंग में कभी भी वैल्यूज़ पुट नहीं करते. ठीक है. आपके सवाल पे इफेक्ट हो सकता है पेपर में. अच्छा, ये मेरी डेप्रिशिएबल कॉस्ट कंप्यूट हो गई. फ्रैक्शन कंप्यूटेशन जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि अगर आपकी एस्टिमेटेड लाइफ ज़्यादा होगी तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट फ्रैक्शन. ठीक है. बाय एडिंग एस्टिमेटेड लाइफ. अगर आप पूरी एस्टिमेटेड लाइफ को ऐड करोगे तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा अगर एस्टिमेटेड लाइफ ज़्यादा गिवन है तो. जैसे कि इस सवाल में गिवन है 45. अब इट्स डिफ़िकल्ट कि आप 45 तक काउंटिंग राइट करें, बट मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि अगर जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी उनके साथ मैं शेयर करूँगी किस तरह से हम 2 तरह से फ्रैक्शन कंप्यूट कर सकते हैं. बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर ऐसी कोई वैल्यू गिवन हो एस्टिमेटेड लाइफ की तो आप फॉर्मूले के थ्रू ही अपना सोल्यूशन करिए फर्दर, जो भी आपको करना है. ठीक है. अच्छा, फ्रैक्शन 2 टाइप से कंप्यूट होता है. जिनके लिए वीडियो न्यू है मैं उनको वापस बता दूँ कि वी कैन कंप्यूट फ्रैक्शन बाय यूजिंग 2 मेथड्स. हम 2 मेथड के थ्रू फ्रैक्शन कंप्यूट करते हैं. एक तो ये मेथड है कि आप जो एस्टिमेटेड लाइफ आपके पास गिवन है आप उसका सम कर दो, सम ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट. अब मेरे पास जो एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है वो 45 गिवन है, तो मैं 45 तक इस पूरी एस्टिमेटेड लाइफ का सम कर दूँगी. ठीक है. 1 + 2 + 3 पूरी 45 तक मैं काउंटिंग राइट करूँगी.
हाँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मैंने पूरी 45 तक काउंटिंग राइट कर दी है। अब मैं इस पूरी लाइफ को ऐड करूँगी तो मेरे पास जो फ्रैक्शन कंप्यूट होगा वो होगा 1035। मेरे पास ये फ्रैक्शन कंप्यूट हुआ है, बट क्योंकि इट टेक्स टाइम, काफ़ी टाइम लगेगा अगर आप पेपर में ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, इस तरह से फ्रैक्शन कंप्यूट करोगे। तो मेरे पास एक फॉर्मूला भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हाउ वी कैन कंप्यूट फ्रैक्शन बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, फार्मूला बहुत आसान है, आप आराम से इस फार्मूला को याद कर सकते हो। ब्रैकेट ओपन, n, अगेन ब्रैकेट ओपन, n + 1, ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय 2, होल ब्रैकेट इज डिवाइडेड बाय 2 एंड n जो इसके अंदर आपको शो हो रहा है, n का मतलब है n जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n एस्टिमेटेड लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मेरे पास गिवन है सवाल में 45। अब मैं इस वैल्यू को 45 को फॉर्मूले में पुट करूँगी तो आई कैन ईजली कंप्यूट माई फ्रैक्शन। में जब आपने प्लस किया 1 तो 46 और ब्रैकेट आपने एक ओपन कर दिया, ब्रैकेट एक ब्रैकेट रहा और इस पूरे ब्रैकेट को आपको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, 45 मल्टीप्लाई बाय 46 देन इट बिकम्स 2070 और जब 2070 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू कंप्यूट होगी। यू कैन कैलकुलेट, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो अपने कैलकुलेटर में। आपके पास वैल्यू कंप्यूट होगी 1,35,000 जो कि बिल्कुल सेम होगी जो आप ऑलरेडी ऊपर कंप्यूट कर चुके हो। ठीक है, बट दोनों में ये डिफरेंस है कि इट टेक्स टाइम, ये आपका टाइम ले सकता है पेपर में, इसलिए आप ये एक्टिविटी ना परफॉर्म करें अगर लाइफ बहुत ज़्यादा गिवन है। तो मैं बार बार ये बात बोलूँगी, अगर लाइफ 5 एस्टिमेटेड लाइफ 5 गिवन है या 10 गिवन है, मैक्सिमम 10 वैल्यू सही है। 15 भी ठीक है, 15 भी कंप्यूट करना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट मोर देन 15 आपका टाइम कंज्यूम कर सकता है, आपका टाइम काफ़ी ले सकता है। ठीक है, आपका टाइम पेपर में काफ़ी लग सकता है अगर आप 15 तक पूरी, 15 के बाद 20 तक, 25 तक पूरी काउंटिंग राइट करेंगे कैलकुलेटर में या अपने पेपर में। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू आप आराम से फ्रैक्शन कंप्यूट कर सकते हो। अब मुझे बनाना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का स्केड्यूल ताकि मैं 4 सालों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल सकूँ। मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को कंप्यूट इसलिए किया है, एक डेप्रिशिएबल कॉस्ट और एक वर्किंग 2 के थ्रू मैंने फ्रैक्शन को कंप्यूट इसलिए किया क्योंकि मुझे वहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ की नीड है। ओके, ये है कंप्यूटेशन करने का ग्राफ, कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। यहाँ पे आपको अपने ईयर्स राइट करना है कि कितने सालों का आपको कंप्यूट करना है। यहाँ पे आपने जो 2 वैल्यूज़ कंप्यूट किए, एक डेप्रिशिएबल कॉस्ट और एक फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ तक फॉर्मूला था इसका, बट यहाँ पे एक और जिसकी एडिटिंग हुई है, क्यों एडिटिंग हुई है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने मशीन को परचेज़ किया था, जो कि मेरे प्रॉब्लम में गिवन है कि मैंने मशीन को परचेज़ किया था मई को 1999 को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो सॉल्व करने में, और मुझे 4 सालों का कंप्यूट करना है। ठीक है, 4 सालों का मुझे कंप्यूट करना है इसलिए क्योंकि मैंने पूरे 1999 में पूरे साल मशीन को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ में, इस कंप्यूटेशन में एडिटिंग की है। अगर यहाँ पे जनवरी होता, ठीक है, तो आप जो है ये वाली चीज़ नहीं ऐड करते, आपको सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। बट क्योंकि यहाँ पे हमने 1999 को पूरे साल इस्तेमाल नहीं किया, मैंने मई को परचेज़ की मशीन। अब मुझे ये देखना है कि मैंने मई को परचेज़ की मशीन तो मैंने 1999 में कितने मंथ इस्तेमाल की। ठीक है, मैं किस तरह से लिखूँगी यहाँ पे, मई की पहली तारीख को मेरे पास मशीन आ गई थी, May 1 to दिसंबर 1999 में मैंने मई से लेकर दिसंबर तक इस मशीन को इस्तेमाल किया, और ये मैं कौन से उसकी बात कर रही हूँ, 1999 की। ठीक है, अब मई से लेकर दिसंबर तक आपको मंथ्स कैलकुलेट करना है। अभी नहीं, पहले मैं आप कंप्यूटेशन करूँगी फिर आप कैलकुलेट करोगे मेरे साथ। डेप्रिशिएबल कॉस्ट जो कि हम पीछे ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं फॉर्मूले के थ्रू, 8,45,000 मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड लाइफ जो कि सवाल में गिवन थी मशीन की, वो है 45। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एस्टिमेटेड लाइफ जो कि आपके प्रॉब्लम में गिवन है वो है मशीन की 45 को अपने माइंड में रखना है आपको। 45 को आप यहाँ पे लिखना है और डिवाइड करना है फ्रैक्शन से।
1035, ये सारी कंप्यूटेशन मैंने पीछे कर ली फॉर्मूले में आपके साथ। 8,45,000 मेरी डेप्रिशिएबल कॉस्ट मैंने कंप्यूट की थी। एस्टिमेटेड लाइफ सवाल में गिवन है आपके पास, और फ्रैक्शन आपने कंप्यूट किया। बट यहाँ पे एक और चीज़ की एडिटिंग है, मंथ्स को आपको डिवाइड करना है 12 से। क्योंकि मैंने मई से लेकर दिसंबर तक मशीन को इस्तेमाल किया, तो मैंने कितने महीने इस्तेमाल किया, मई से लेकर दिसंबर तक अगर आप काउंट करोगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। टोटल 8 मंथ्स आपने 1999 को मशीन को इस्तेमाल किया। तो आप जब ये पूरी कंप्यूटेशन सॉल्व करोगे, पहले 8,45,000 को मल्टीप्लाई करोगे 45 से, फिर उसको डिवाइड करोगे 1035 से, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से, फिर डिवाइड करोगे 12 से, तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा वो आएगा 24,493। अगर आपका पॉइंट में आंसर आया तो काइंडली आप पॉइंट से पहले वाले सारे नंबर्स कंप्यूट ले सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में पॉइंट ना लें ज़्यादा बेस्ट होगा, अकाउंटिंग में पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं दी जाती हैं। अकाउंटिंग में अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है आपका, जो कि आएगा, तो आप पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ लेंगे, और अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 के बाद वाला नंबर है तो आपको राउंड ऑफ फिगर करना है, ठीक है, जो कि मैथ्स का रूल होता है, बिल्कुल सेम एडजस्ट करना है। और क्योंकि यहाँ ये मेरा डेप्रिशिएशन एक्सपेंस है, इसलिए अलाउंस और डेप्रिसिएशन भी यही होगा। अलाउंस और डेप्रिसिएशन भी मेरा यही है। और बुक वैल्यू में से, बुक वैल्यू किस तरह से कंप्यूट होती है, कॉस्ट में से लेस होती है अलाउंस और डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ पे वापस फॉर्मूला शेयर कर रही हूँ। बुक वैल्यू आपकी किस तरह से कंप्यूट होगी, आप कॉस्ट में से लेस करोगे अलाउंस और डेप्रिसिएशन, तो आपके आराम से बुक वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट मेरी थी 8,50,000, ठीक है। उसमें से जब मैंने लेस की अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 24,493, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 825। अच्छा, सम ऑफ द 8 डिजिट मेथड में बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं वो कि वो डेप्रिसिएशन जो हमने डेप्रिशिएबल कॉस्ट कंप्यूट की थी उससे लेस कर देते हैं अलाउंस। नहीं, हमेशा कॉस्ट जो आपकी क्वेश्चन में गिवन थी ये रही, उसी में से अलाउंस लेस होगा। तो मैंने 8,50,000 में से जब मैंने लेस किया अलाउंस, तो मेरे पास आई है ये बुक वैल्यू, ठीक है। अब क्योंकि 1999 तो कंप्लीट हो गया, 1999 में मेरे पास मंथ्स नहीं है, तो मैं 1999 को जो है क्लोज़ कर रही हूँ। आप सम ऑफ द 8 डिजिट मेथड में साथ साथ क्लोजिंग भी करेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो आपके लिए आसानी होगी कि आपको नेक्स्ट ईयर में आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। अब अगर मैं बात करूँ 1999 के बाद मुझे 2000 का कंप्यूट करना है, तो 2000, अब मुझे एक बात बताइए कि एस्टिमेटेड लाइफ हम कम करते रहते हैं सम ऑफ द 8 डिजिट मेथड में, लेकिन क्या मैं 2000 में एस्टिमेटेड लाइफ 45 से 44 करूँगी? नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने पूरा साल नहीं कैलकुलेट किया, पूरे साल मशीन को इस्तेमाल नहीं किया। 1999 में तो मैंने सिर्फ 8 महीने इस्तेमाल किए। तो अब मुझे पहले पूरा साल कंप्लीट करना है ताकि मैं इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कम कर सकूँ। तो 2000 में भी मैं पहले 8 महीने के बाद 4 महीने रह गए 12 महीने होने, मतलब पूरे साल होने में कितने महीने रह गए? 4 महीने। तो मैंने जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरे 4 महीने कैलकुलेट हो जाएंगे 2000 के। अभी इसकी एस्टिमेटेड लाइफ मैं 45 ही रखूँगी, क्योंकि अभी मशीन सिर्फ 8 महीने इस्तेमाल हुई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने लिए मैंने 2000 का। अभी मैंने पूरा साल नहीं लिया 2000 का, ठीक है। पूरा साल है मेरे पास, लेकिन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कम करनी है। जब कम कर सकती हूँ मैं, जब मेरे पूरे ये वाले 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। अभी 8 और 4 12 हो गए। अब मैं जो है, जब मैं नेक्स्ट कंप्यूटेशन करूँगी तो मैं 45 नहीं कैलकुलेट करूँगी, फिर मैं 44 कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। अब जब मैं ये पूरी कंप्यूटेशन करूँगी तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू आएगी वो होगी 12,246। लेकिन ये मेरा टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि अभी 2000 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। 2000 में अभी कितने महीने बाकी हैं? 8 महीने। अब मैं अप्रैल तक मैंने कंप्यूट कर लिया। अप्रैल के बाद आता है मई की पहली तारीख से लेकर दिसंबर के 31 तक 2000 ही चल रहा है मेरा ये, ठीक है। लेकिन अब इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 45 से गिर के 44 हो जाएगी, क्योंकि जब तक इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 45 थी तो मुझे पूरे 12 महीने कंप्लीट करने थे। 12 महीने मैंने कंप्लीट कर लिए। 1999 में तो मेरे पास सिर्फ 8 महीने ही थी मशीन, ठीक है। तो मैंने 1999 में सिर्फ एक ही बार कंप्यूटेशन की 8 महीनों की।
अब मुझे पता चला कि 45 एस्टिमेटेड लाइफ है, लेकिन मैं कम नहीं कर सकती 2000 में। 2000 में मुझे सिर्फ 4 महीने लेने होंगे, ठीक है। तो 8 और 4 12 महीने हो गए। अब मैं इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कम कर सकती हूँ क्योंकि 8 और 4 12 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कंप्लीट कर ली। अब 2000 में मई से लेकर दिसंबर तक 8 महीने बाकी हैं। अब जो इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 23,948। अब आपको टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरह से निकालना है 2000 का, क्योंकि 2000 का हमने 2 बार कंप्यूट किया है। 2000 यहाँ पे भी है, 2000 यहाँ पे भी है, पहले 4 महीने फिर 8 महीने, ठीक है। सिर्फ एस्टिमेटेड लाइफ की वजह से सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में हमें एस्टिमेटेड लाइफ का ख्याल रखना होता है। जब एस्टिमेटेड लाइफ के अकॉर्डिंग पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो मैं चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास आएगा 36,194 और इसको मैं इसमें ऐड करूँगी तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि मैं हमेशा प्रीवियस अनाउंस में ऐड करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 60,687। और जब आप कॉस्ट में से अलाउंस लेस करोगे तो आपके पास आएगा 78,913। अब आप इसको आराम से क्लोज कर सकते हो क्योंकि आपका 2000 कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्योंकि 4 सालों का कंप्यूट करना है, 1999 का मैं कंप्यूट कर चुकी हूँ, 2000 का भी मैं कंप्यूट कर चुकी हूँ। अब मुझे कंप्यूट करना है 2001 का, ठीक है। ये मेरा 3rd ईयर है। अब 3rd ईयर मुझे क्या करना है, 3rd ईयर में मुझे अब एस्टिमेटेड लाइफ 44 है। 44 जब से एस्टिमेटेड लाइफ हुई तब से मशीन सिर्फ 8 महीने इस्तेमाल हुई है, तो अभी भी मुझे एस्टिमेटेड लाइफ 44 ही रखनी है। कब मैं कंप्लीट करूँगी 44 को, जब 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। 12 महीने कंप्लीट होने में 4 महीने रह गए, तो मैं 2001 के भी मैं सिर्फ 4 महीने ले लूँगी। जैन से लेकर मैं अप्रैल तक अगर कैलकुलेट करूँ 2001 को तो 4 महीने हो जाते हैं। और 44 एस्टिमेटेड लाइफ में मुझे सिर्फ 4 महीने बाकी हैं, तो अभी मैं इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 44 ही रखूँगी। 4 महीने का कैलकुलेट करूँगी तो जो मेरा कैलकुलेशन आएगी इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की आएगी 11,974। और 2001 कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो 2001 कब कंप्लीट होगा, जब मैं पूरा मई 1 से लेकर दिसंबर तक कैलकुलेट कर लूँगी। 2001 जब कंप्लीट हो जाएगा। अब 2011 तो कंप्लीट हो गया। एस्टिमेटेड लाइफ मुझे देखना है कि एस्टिमेटेड लाइफ जब 45 थी तो 8 और 4 12 महीने हो गए। अब 44 है तो 8 और 4 12 महीने हो गए। तो अब मैं एस्टिमेटेड लाइफ में कमी ला सकती हूँ। अब मैंने एस्टिमेटेड लाइफ 43 कर दी। जब एस्टिमेटेड लाइफ के पूरे 12 महीने मतलब पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तब आप एस्टिमेटेड लाइफ कम करोगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 1 साल पूरे मशीन इस्तेमाल हो गई तो अब उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कम हो सकती है, ठीक है। 8 और जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 23,404। और जब आप इन दोनों को टोटल करोगे तो आपके पास वैल्यू कमिट होगी 35,378। और ये 35,378 आपको उसमें ऐड करना है ताकि आपका टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट हो सके, जो कि 96,000। और बुक वैल्यू आप आराम से कंप्यूट कर सकते हो। कॉस्ट में से लेस करोगे आप अलाउंस तो आपकी बुक वैल्यू आराम से कंप्यूट हो जाएगी। क्योंकि 4 साल का मुझे कंप्यूट करना था और मैं 3 साल का आपके साथ कंप्यूटेशन कर चुकी हूँ। अब मुझे 2002 की कंप्यूटेशन करनी है, ठीक है। लेकिन मुझे पहले एस्टिमेटेड लाइफ देखनी है। जब से एस्टिमेटेड लाइफ 43 हुई है तब से सिर्फ 8 महीने यूज़ हुई है, तो 4 महीने का मुझे और कैलकुलेट करने के लिए 2002 से 4 महीने लेने पड़ेंगे। मतलब जैन से लेकर मैं अप्रैल तक अगर लेती हूँ तो 4 महीने हो जाएंगे कि मैं अपनी एस्टिमेटेड लाइफ कम कर सकूँ। बिल्कुल सेम रहेगा, 43 ही रखूँगी अभी, क्योंकि अभी एस्टिमेटेड लाइफ कंप्लीट नहीं हुई। अब 4 महीने हो गए, अब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास आएगा 11,702। और अब क्योंकि 43 के भी 4 महीने कंप्लीट हो 12 महीने कंप्लीट हो गए। पहले 43 थी तो 8 महीने, फिर 43 थी तो 4 महीने, 8 और 4 12 महीने हो गए। अब मैं एस्टिमेटेड लाइफ में कमी ला सकती हूँ क्योंकि 2002 में 8 महीने रह गए, मई 1 टू दिसंबर 2002। अब मैं एस्टिमेटेड लाइफ में कमी कर सकती हूँ। अब एस्टिमेटेड लाइफ 43 नहीं रहेगी, 42 हो जाएगी। और जो कि है 22,000
860 जब आप सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी ये वर्किंग आ गई, लेकिन आप जब यहाँ इसको टोटल करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 34,562। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 34,562 का जब आप ऐड करोगे इसमें तो आपके पास टोटल अलाउंस आएगा 1,30,628। जब आप कॉस्ट में से 1,30,628 लेस करोगे तो आपकी लास्ट बुक वैल्यू आएगी 7,19,372। जो मैंने आपके साथ सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड शेयर किया उसमें समझने वाली बात ये थी कि जब एस्टिमेटेड लाइफ का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, जो कि पूरे 12 महीने होता है, 1 साल, तब हम एस्टिमेटेड लाइफ में कमी लाते हैं। और अगर ऐसा होता है कि हमने आधा साल यूज़ किया या सपोज़ कीजिए बीच में किसी महीने परचेज़ की है मशीन, तो हमें कंप्यूटेशन इस तरह से करनी पड़ती है। मैं थोड़ा सा अपने सवाल का रिव्यू देती हूँ कि क्योंकि मैंने मार्च को मई को परचेज़ की थी मशीन, तो मई से लेकर दिसंबर तक 8 महीने मैंने उसको इस्तेमाल किया था, और जब उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 45 थी, ठीक है। तो 8 महीने मैंने क्योंकि इसको इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने 2000 में मैंने उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 45 ही रखी। 4 महीने, सिर्फ 4 महीने तक रखी मैंने। जब जैसे ही 8 और 4 12 महीने कंप्लीट हुए, मैंने 2000 के अंदर ही जब 8 महीने और बचे तब मैंने उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कम कर दी, क्योंकि 12 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 8 और 4 12। अब जब से मैंने उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 44 करी, तभी मुझे ये कैलकुलेट करना था कि क्या उसकी एस्टिमेटेड लाइफ जब से मैंने 44 करी पूरा 1 साल हो गया या नहीं हुआ। तो 44 जब मैंने करी तो 8 महीने मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। अब 2001 से मुझे 4 महीने और लेने पड़े 44 में, ठीक है। 8 और 4 12 अब हो गए। अब मैंने उसको 2001 में ही उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कम कर दी। ध्यान आपको ये रखना है कि जब एस्टिमेटेड लाइफ की ड्यूरेशन जो कि 12 महीने है कंप्लीट हो जाएगी, तब आप अपनी एस्टिमेटेड लाइफ में कमी करोगे। और अगर 1 साल में 2 बार कंप्यूट हो रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस तरह से, तो पहले आपको दोनों को एक साथ ऐड करना है। दोनों को जब आप एक साथ ऐड करोगे तब आप अलाउंस में प्लस करोगे। ये नहीं कि आपने ये किया यहाँ पे राइट कर दिया, ये किया यहाँ पे राइट कर दिया, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 2000 में ही मैंने 2 बार ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट किया। तो पहले मैंने उन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे लिखा, फिर जो टोटल वैल्यू आएगी वो उसमें मैं प्रीवियस अलाउंस ऐड करूँगी। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। 2001 में भी मैंने 2 बार कंप्यूटेशन करी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, तो पहले मैंने दोनों को ऐड किया, फिर मैंने इसमें प्लस किया। 2002 में भी मैंने 2 बार करी है, तो पहले मैंने उन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा, फिर इसको मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने टोटल बुक वैल्यू निकाली, जो कि साल के आखिर में 4 साल बाद कंप्यूट हुई 7,19,372, और पहले इस मशीन की कॉस्ट थी 8,50,000। इसका मतलब ये है कि अगर 4 साल मैं इस मशीन को इस्तेमाल करती हूँ, इस प्लांट को इस्तेमाल करती हूँ, फैक्ट्री प्लांट है, ठीक है, उसको अगर मैंने इस्तेमाल किया और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड यूज़ किया, तो उसकी वैल्यू गिर के हो जाएगी 7,19,372। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।